मकर राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज 1 जुलाई मंगलवार। पिछले काफी समय से आप जो मेहनत करते आ रहे थे, जी तोड़ मेहनत आप कर रहे थे और आगे बढ़ने के प्रयास भी कर रहे थे, पर आपको आपकी इच्छा मुताबिक फल नहीं मिल पा रहा था। पर अब वह समय आ रहा है कि आपके ग्रहों को आपकी मेहनत का फल देना ही पड़ेगा। ऐसे योग बने हुए हैं। दोस्तों आपको व्यर्थ के भ्रम से अपने आप को दूर रखना है और परिस्थितियों को अपने अनुकूल करने का ईमानदारी के साथ प्रयास करना है। आपका भाग्य गड़बड़ नहीं है, आपके भाग्य में कोई कमी नहीं। आपकी किस्मत आपका साथ दे रही है, लेकिन आपको भी अपना साथ देना चाहिए, तभी बात बनेगी। भाग्य आपके साथ है, ग्रह आपके साथ है, किस्मत आपके साथ है, लेकिन आपको जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करना चाहिए। सबसे पहले तो आप कभी कभी आलस्य करके गड़बड़ी कर देते हैं। आलस करके कभी कभी आप गड़बड़ी कर देते हैं। आपको आलस नहीं करना चाहिए। इस समय आपने देखा भी है कि अतीत में आलस के कारण आपको कितना नुकसान हुआ, लेकिन अभी भी आप इस आदत को नहीं बदल पा रहे हैं। दोस्तों आपके रुके हुए कार्य भी अब पूरे होंगे। आपके प्रयासों द्वारा आपकी कोशिशें इसमें रहेंगी तो सारे कार्य आपके पूरे होंगे। आपके सारे मनोरथ थोड़े से प्रयास से ही पूरे होने के चांस बने हुए हैं। इच्छाओं को कम करो दोस्तों, इच्छाएं ना बढ़ाओ। इच्छाएं जितनी कम रहेंगी उतना ही आप रिलैक्स रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता चलें, धीरे धीरे चलें, सब कुछ नॉर्मल होता चला जाएगा। अब आप चाहते हैं कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, तो ऐसा भी कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। अब आप आने वाले समय में अपने परिवार के मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। जो काफी समय से आपने सोचा हुआ था वो पूरा होने के चांस योग बने हुए हैं। आप कभी कभी अपने भावुक स्वभाव के कारण कुछ कठोर निर्णय लेने सोच समझकर ही आपको कठोर निर्णय लेने चाहिए। आप जानते हैं आप स्पष्टवादी हैं, लेकिन आज के युग में लोग स्पष्ट बातें पसंद नहीं करते। इसलिए थोड़ा सा अपने आप में बदलाव लाएं। आप अपने मन की शांति के लिए कुछ सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय होने की कोशिश करें। लोगों के साथ संपर्क बनाएं। आपको इससे लाभ प्राप्त होगा। आपका आकर्षक बर्ताव स्वभाव दूसरों को आपकी ओर आकर्षित करेगा। दूसरों का ध्यान अपनी ओर खींचने में आप कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों आप काफ़ी ऊर्जावान रहेंगे और अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। आपके सितारे इस समय उस हालात में हैं, वह अपना सब कुछ आप पर लौटाने को तैयार हैं, मगर आप चाहेंगे तो ही होगा। बिना आपके चाहे कुछ नहीं होने वाला। आने वाले समय में काफ़ी लाभ उठा सकते हैं आप। आपकी फैसला करने की ताकत एक चरम सीमा तक रहेगी, जो आपके लिए बहुत अच्छा है। आप कोई नया करने को आतुर थे, वो अब अच्छा समय है।
इस अच्छे समय का सदुपयोग करें, लाभ हो सकता। दोस्तों, फिजिकल स्ट्रेंथ को आप इस्तेमाल करने में कामयाब रहेंगे। आपका फैसला लेने की ऊर्जा की ताकत भर बनी हुई है। आप कृपया एक काम जरूर करें, आप दूसरों के प्रति नफरत की भावना पर संयम रखें। और दूसरा, आप अपनी कार्यशैली में बदलाव लाने की कोशिश जरूर करें। ये ठीक है, कोई आपको दुखी करता है, कष्ट देता है, लेकिन आपने अपने मन में किसी के लिए भी ईर्ष्या द्वेष नहीं रखना। कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर भी छोड़ के आप चलें, आप देखना आपको कितनी राहत मिलती है। दोस्तों, काफ़ी चीज़ों में बदलाव आएगा इस समय। अपने टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने का प्रयास करें। आपको काफ़ी राहत महसूस होगी। आप अपने दिमाग को शांत रखकर कोई नया निवेश भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बड़ा निवेश ना करें तो अच्छा है। आपके ग्रह यह संकेत दे रहे हैं। दोस्तों, जो पिछले 3-4 साल आपने अगर कुछ खोया है, तो ये समय बहुत अच्छा है, उसे आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। ग्रह आपके फेवर में बने हुए हैं। आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी की बहुत उभर कर आपके सामने आएगी। राजनीति में हिस्सा लेने वाले जातकों के लिए भी यह कामयाबी का समय है। इन दिनों आपकी धन संबंधी समस्याएं सुलझ सकती हैं। काफ़ी दिनों से आप तंगी हालत में गुजार रहे थे, आपके दिन अब राहत मिल सकती है। अब अगर आप एक जगह से दूसरे स्थान पर जाना चाहते हैं, मतलब स्थान परिवर्तन कर सकते हैं। सूर्य देवता भी आपकी फेवर में है, इसका लाभ भी जरूर उठाएं। सामाजिक कार्य में भी आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, लेकिन आप इस क्षेत्र में शक और भ्रम से बचें। सभी को साथ लेकर चलेंगे तो आपका कद बढ़ेगा, आपकी तारीफ की जाएगी। आप अपने में निखार लाने के लिए अपने रूटीन कामों को ना त्यागें। ऐसा न हो कि आगा दौड़ पीछा छोड़ वाली बात आप पर लागू हो जाए। जो कर रहे थे वो वैसे ही करते रहना, नियमित ढंग से। बड़ी कामयाबी के चक्कर में अपनी छोटी छोटी कामयाबियों को मत भुला बैठें। कैरियर और शिक्षा में नए अवसर सामने आएंगे। अब आप अपने के खौफ को दूर करें, और अगर आपको लगता है कि कोई बुरी आदत आप में है तो उसे सुधारें। लेकिन किसी इंसान को भी अपनी कोई गलती और बुरी आदत समझ ही नहीं आती। इंसान कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक ही कर रहा हूँ। दोस्तों, समस्या है क्या? जीवन की सारी समस्या इस एक बात में है, एक बात में ही छिपी है कि जब आप किसी समस्या को हल कर सकते थे, समस्या जब छोटी थी, तब आप हल नहीं करते। जब बात को रोक देना आसान था, तब आप बढ़ाए चले जाते हैं उस बात को। और जब वह बात सीमा के बाहर निकल जाती है, आपके हाथ से निकल जाती है, तब आपको होश आता है। जब कुछ भी नहीं मिला, किया जा सकता, तब तुम जागते हो। जब कुछ किया जा सकता था, तब आप आलस में पड़े विश्राम करते रहे। तब हजार समस्याएं इकट्ठी हो जाती हैं, तो उनका समस्याओं में दबे हुए तुम खंड खंड छितर बितर हो जाते हो। फिर आपके जीवन सूत्र का जो संबंध है, आपके भीतर की अंतरात्मा जो आपकी कड़ी है, उसका छोर खो जाता है। दोस्तों, कोई समस्या आए, उसको बेहतर है कि शुरुआत में ही हल करने की कोशिश करें, उसे बढ़ने ना दें। क्योंकि छोटी समस्या को हल करने में
आप समर्थ होते हैं, लेकिन जब बड़ी हो जाती है फिर असमर्थ हो जाते हैं, क्योंकि आपका मन एक कन्फ्यूज़न में हो जाता है। वहाँ इतनी समस्याओं का ढेर लगा पड़ा होता है, उन समस्याओं से दबे आप सारा समर्थ खो देते हैं, अपना जितना सामर्थ्य होता है उसको खो देते हैं। आपका आत्मविश्वास भी द्रोहित हो जाता है। जो कुछ भी ना हल कर पाया वो कुछ हल करेगा, यह भरोसा भी टूट जाता है। आप समझने लगते हैं कि अपने से हल होने वाला है ही नहीं, और एक बार आपके अंदर ऐसी भावना आ गई, ऐसी दीनता आ गई, तो आपके पैर के नीचे की जमीन गई। फिर तो आप उस समस्या को हल नहीं कर पाओगे, जिसे बच्चे भी हल कर सकते हैं। हल करने का भरोसा और श्रद्धा ही निष्ठ हो गई। कल देखेंगे, फिर देखेंगे, परसों देख लेंगे, तुम टालते जाते हो। जितना तुम टालते हो उतना समय मिल रहा है बीज को अंकुरित होने में, और फिर टालना मुश्किल हो जाता है। जब समस्या सामने ही खड़ी हो जाती है फिर आप समस्या से लड़ना शुरू करते हो। पहले टालते हो, वो भी गलत, फिर लड़ते हो, ये भी गलत। जो आज मिला है वो काफ़ी है। अगर तुम कल को बीज में ना लेकर आए तो जो तुम्हें मिला है काफ़ी है। तुम समुद्र हो, अगर आप कल को बीच में ले आई तो फिर बड़े से बड़ा सम्राट भी भिखारी, क्योंकि कल को कोई भी नहीं भर सकता। एक समस्या को हल कर लो, बाकी सारी समस्याएं हल हो जाती हैं। दोस्तों, समस्या को कोई लड़कर हल नहीं कर सकता। आप लड़े की समस्या को हल करना असंभव हो जाना है, क्योंकि किसी भी समस्या को हल करने के लिए शांत चित्त चाहिए। लड़ने वाली वृत्ति तो अशांत है। तो पहले तो क्रोध को पनपने देते हो, फिर जब क्रोध मुश्किल में डाल देता है तो जीवन को उलझा लेता है। सब तरफ कांटे बो देता है क्रोध आपका, कहीं भी चलने की जगह नहीं रह जाती। क्रोध को वहां दुश्मनी दिखाई देने पड़ती है। आप में ऐसे लगने लगता है कि सारी तरफ आपके लिए षड्यंत्र चल रहे हैं। सभी लोग आपके दुश्मन बने खड़े हैं। तब आप जागते हो, जब आप दूसरी भूल करते हो। तब आप लड़ने की भूल करते हो। दवा लो, क्रोध मिटा दो। क्रोध, लेकिन क्या कभी क्रोध लड़कर समस्या से जीता है? समझ लो, आप धागे साफ कर रहे हो, ये धागे उलझ गए। क्या आप इसको क्रोध से सुलझा सकते हो? नहीं। जब हम बचपन में पतंग उड़ाते थे, जो पतंग की डोर थी वो उलझ जाती थी, तो उसको कैसे सुलझाते थे? बिल्कुल एक एक डोर को आराम आराम से, ताकि वो गांठ ना पड़े, टूट ना जाए। इसी तरह हमारी समस्या को भी बड़ी शांत मन चित्त से हमें सुधारना पड़ेगा। एकदम से क्रोध से, उतावलेपन से अगर करेंगे तो वो समस्याएं और ज़्यादा उलझती हुई नजर आएगी। तो दोस्तों, इसलिए जो भी समस्या आपके सामने आए उसको बड़े धैर्य और संयम से देखते हुए हल करने की कोशिश करें, सॉल्व करने की कोशिश करें। अपने आप को शांत रखें, संयम के साथ बढ़ें, क्योंकि समस्या तो जीवन में आती ही रहती हैं। सबके जीवन में, सिर्फ
मकर राशि वालों के जीवन में नहीं है, हर किसी के जीवन में समस्याएं आ रही हैं। मकर राशि के दोस्तों मानते हैं कि इस समय आपको वैसा फायदा नहीं मिल पा रहा जैसा आप चाहते हैं। कुछ समस्याएं अब भी आपके सामने आती जाती रहती हैं। दोस्तों समय तो आपके पक्ष में बना ही हुआ, लेकिन फिर भी समस्याओं से छुटकारा नहीं मिल पा रहा। भाग्य बदलने के संकेत आपके शुभ ग्रह दे रहे हैं, लेकिन फिर भी बार बार रुकावटें आ रही हैं जीवन में। लेकिन एक अच्छी बात है, समस्याएं आ रही है तो समाधान भी साथ साथ ही मिलता जा रहा है। दोस्तों इस समय आपको अपने शुभ ग्रहों से शुभता वाले फल प्राप्त करना जरूरी हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपको शुभता वाले फल प्राप्त हों तो आप हनुमान चालीसा का पाठ सुबह और शाम दोनों समय करें तो फायदा होगा। आप बेवजह की चीजों से अपने आप को दूर रखें। जैसे बेवजह की मेहनत को मतलब नहीं कि किसी काम को इससे फायदा ही नहीं, लेकिन आप लगे हुए मेहनत करने में, बेवजह की बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, बेवजह के लोगों के साथ अपना समय वेस्ट कर रहे हो। इन बेवजह की चीज़ों से अपने आप को दूर करना होगा, तभी आप इस समय का फायदा उठा पाएंगे। राहत के संदेश मिल रहे हैं, मुनाफे के चांस भी बने हुए हैं, बिजनेस में मुनाफा भी हो सकता है। ग्रहों की अनुकूलता आपका भविष्य के उज्जवल निर्माण के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इसके प्रति आपको थोड़ा सतर्क रहने की, सजग रहने की जरूरत है। आप पर इस समय कुछ अदृश्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। इस समय आपको पॉजिटिव ऊर्जा की जरूरत है। इसी ऊर्जा को आगे बढ़ाते हुए आप अपनी समस्याओं से निजात पाएंगे। आप अपने स्वभाव और घटित हो रही चीजों को समझते हुए आगे बढ़ते जाना चाहिए। बेहतर समय, बहुत बेहतर समय है, बेहतरीन करने की कोशिश करें। बेहतर समय में अगर आपने बेहतरीन कर लिया तो फिर बात बन जानी है। दोस्तों बहुत समय स्ट्रगल करने के बाद, काफ़ी सालों के बाद मकर राशि वालों ने बहुत स्ट्रगल की है 60-70 में, अब आपके जीवन में थोड़ा सुधार होता नजर आ रहा है। बस अब इतना ही करना, इस समय आप अपनी गलतियों को नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों आज मंगलवार है, मंदिर जरूर जाएं। हो सके तो चने और गुड़ का प्रसाद बांटें तो फायदा हो सकता है, शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। दोस्तों एक छोटी सी कहानी, एक भिखारी अपना गुजारा भीख मांगकर करता था। उसके पिताजी भी भीख मांगते थे, उसके दादाजी भी भीख मांगते थे, स्टेशन के बाहर बैठकर भीख मांगते थे। भीख मांगते मांगते पिताजी का देहांत हो गया। अब बेटे को कोई काम तो किया नहीं था, भीख में जो मिल जाता था उसी से गुजारा हो जाता था। अब पुराना समय नहीं रहा था, स्टेशन में कई बदलाव हुए। वह जहाँ बैठकर भीख मांगता था उस रोड को चौड़ा करना पड़ा। अब वह वहीं स्टेशन पर कहीं दूसरी ओर बैठकर भीख मांगने लगा।
अब उतने पैसे नहीं मिलते थे जितने पैसे पहले भीख में मिल जाया करते थे। अब इस भिखारी का एक बेटा था, जवान हो गया था, पर पढ़ाई लिखाई नहीं की क्योंकि घर की हालात कुछ ऐसे ही थे। भिखारी की पत्नी बीमार रहती थी, इलाज ना मिलने के कारण उसका भी देहांत हो गया। अब भिखारी और उसका बेटा दोनों ही घर में रह गए। भिखारी सुबह ही भीख मांगने निकल जाता, किसी तरह गुजारे लायक मिल ही जाता था दान दक्षिणा। वह भिखारी अपने बेटे को समझाता कि मेरे पिताजी भीख मांगते थे, मेरे दादाजी भीख मांगते थे, दुनिया से चले गए, मैं भी एक दिन भीख मांगता मांगता चला जाऊंगा। तू कोई दूसरा काम कर ले ताकि तुझे भीख ना मांगनी पड़े। लेकिन लड़का कुछ भी समझने को तैयार नहीं था। वो दिन आ ही गया जब भिखारी की मौत हो गई, क्योंकि उम्र भी हो गई थी और उससे अपने बेटे की चिंता भी खाई जाती थी। अब लड़का भी उसी जगह बैठकर भीख मांगने लगा, लेकिन उससे वहां खर्च लायक ही भीख मिलती थी। इस लड़के की इच्छाएं कामनाएं ज्यादा थी। उसने किसी तरह जुगाड़ करके स्टेशन के अंदर अपना स्थान बना लिया भीख मांगने का। अब भी भीख के अलावा उसका दिमाग नहीं चला कि मैं कोई और काम कर लूं। लेकिन वह काम चोर था। काम करना ही नहीं चाहता था। भीख मांगने में उसे आसानी थी। एक दिन सुबह वह अपने स्थान पर भीख मांग रहा था। एक नौजवान कोट पैंट टाई लगाए हुए वहां से निकला, तो इस लड़के ने उससे भीख मांगी। वह व्यक्ति रुका और बोला, मैं क्यों तुम्हें भीख दूं? मैं तुम्हें भीख दूंगा तो बदले में तुम मुझे क्या दोगे? उसने भिखारी ने कहा कि मैं दुआएं दूंगा। उस व्यक्ति ने कहा, वो दुआएं तुम अपने लिए इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जो दुआएं मुझे देंगे वो अपने लिए इस्तेमाल करो ताकि तुम्हें भीख से छुटकारा मिले। खुद को दुआएं दो ताकि जब भीख मांगने वाला अभिशाप तुमसे परे हो जाए और तुम किसी को कुछ दे पाओ। मैं व्यापारी हूं, मैं तो व्यापार में विश्वास करता हूं। बताओ कि तुम्हें भीख दूंगा तो तुम मुझे क्या दोगे? मैं बिना तुमसे कुछ लिए तुम्हें कुछ नहीं दे सकता क्योंकि मैं व्यापारी हूं। तू भी क्यों उस का रिजेक्ट भी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि एक नौजवान हो, इस ऊर्जा का किसी अच्छी जगह इस्तेमाल करो। उस भिखारी ने कहा, ना मेरे पास पैसे हैं, ना मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं कोई काम शुरू भी नहीं कर सकता। उस चुप ने कहा, तुम सोचो कि तुम मुझे क्या दे सकते हो। मैं रोज इस ट्रेन में सफर करता हूं, मेरी ट्रेन आ गई। वह युवक भिखारी से बातें करता करता समझाता अपने सफर पर निकल गया। अब जब भिखारी बैठकर सोचता रहा कि आज पहली बार किसी ने मुझसे मांगा है, मैं किसी को क्या दे सकता हूं। उसका मन आज उलझन में पड़ गया। उसने आज भीख मांगना कैंसिल किया और अपने घर की ओर रवाना हो गया। रास्ते भर उसके दिमाग में उस युवक की बात घूमती रही कि मैं व्यापारी हूं, तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुझे कुछ दूंगा। अचानक उसकी नजर सड़क के किनारे लगे हुए फूलों पर पड़ी। पूरी सड़क के किनारे फूलों के वृक्ष लगे थे, बड़े बड़े पेड़ों में फूल जड़कर नीचे गिरे हुए थे। पता नहीं इसके दिमाग में क्या आया कि उन फूलों के गुच्छे बना लिए और दोबारा से स्टेशन की तरफ बढ़ गया। आज उसने अपने भीख मांगने वाले बैग में उन फूलों के गुच्छों को भर लिया। वहां स्टेशन पर जाकर पहले उन गुच्छों को पानी से साफ किया। जो मिट्टी लगी थी
उसे हटाया, अब फूल बिल्कुल फ्रेश लग रहे थे। फिर उसने अपना भिखारी वाला भेष बदला, मुंह धोया, हाथ पैर धोए, कपड़े साफ किए, बाल बनाए और उन फूलों के गुच्छे को लेकर ट्रेन के इंतजार में खड़ा हो गया और लोगों को देने लगा। 10 लोगों को दे तो एक ले। उसी तरह जिस तरह भीख मांगता था, 10 से मांगता था तो एक देता था, उसी तरह फूल लेने के बाद यात्री पूछते कितने पैसे, वो कहता आपका मन माने। कोई यात्री 5 रुपए दे देता, कोई 10 तो कोई 20 दे देता। जब शाम को उसने पैसों की गिनती की तो जितना वो रोज भीख मांग के कमाता था, उससे कई गुना ज्यादा पैसे थे आज उसके थैले में। वह बहुत उत्साहित हुआ। वह फिर उस जगह गया, फूल इकट्ठे किए, गुच्छे बनाए यात्रियों के लिए। वह लगातार रात दिन ये काम करता रहा। अब उसे आनंद आ रहा था, क्योंकि लागत तो थी नहीं, बस पैसा आना था, मेहनत करनी थी। थोड़े ही दिनों में उसने अब फूल चुनना बंद कर बढ़िया क्वालिटी के फूल खरीद कर बेचने शुरू कर दिए। जुगाड़ू तो वह था। वहीं पर स्टेशन पर उसने फूल का स्टॉल भी रेलवे से किराए पर ले लिया। अब उसका धंधा चल निकला। एक दिन वह सुबह सूट बूट टाई पहनकर ट्रेन में बैठा तो सामने वो व्यक्ति भी बैठा हुआ था। इसने उसे हाय हेलो किया। वो बोला कि क्या हम पहले मिल चुके हैं? हाँ, हम दूसरी बार मिल रहे हैं। पहले कहाँ मिले थे? तब उस भिखारी ने याद दिलाया कि प्लेटफॉर्म पर जहाँ मैं भीख मांगता था, और आपने मुझे भीख तो नहीं दी थी, लेकिन एक सीख दी थी। उस सीख की वजह से ही आज मैं इस जगह आपके सामने एसी कोच में बैठा हुआ हूँ। अच्छा हुआ आपने उस दिन मुझे भीख नहीं दी, सीख दी। उससे मेरा जीवन बदल गया। उसने अपने हैंडबैग से एक सुंदर से फूलों का गुच्छा निकाल कर दिया। इतने सुंदर फूल उस युवक ने कभी देखे ही नहीं थे। अलग अलग रंग के वो फूल थे। भिखारी ने कहा, यह आप स्वीकार करें उस सीख के बदले। फिर अपनी पूरी कहानी सुनाई कि आज मैं फूलों का व्यापारी बन गया हूँ। दूसरे शहर से फूल लाकर पूरे शहर में मेरी सप्लाई है। शहर में 20 जगह मेरे स्टॉल लगे हुए हैं, आउटलेट हैं। उस यात्री ने उसका तोहफा स्वीकार किया और उसका फ़ोन नंबर लिया कि मेरे बॉस की बेटी की शादी 5-7 दिनों में है, 5 स्टार होटल में हो रही है। सजावट का जिम्मा मेरे ऊपर है। ऐसे फूल तो मेरे जीवन में नहीं देखे जैसे फूल आज मुझे दे रहे हो। अब सजावट का काम आपको ही करना है। आपको मुंह मांगा दाम दिया जाएगा। दोस्तों, यह कहानी हमारे जीवन की भी है। हम में काबिलियत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हम भी आज हारे बैठे हैं। शायद हमें भी कोई ऐसी सीख मिल जाए, दिशा मिल जाए, जिससे अपने दुख कम हो जाए। तो ये छोटी छोटी कहानियाँ हमारे जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाकर जाती हैं, क्योंकि जीवन की यात्रा बहुत ही जटिल है। बना दी है, जटिल तो थी नहीं, थी तो सरल, पर हमने इसको बना दिया। एक तो हमारी इच्छाओं ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, क्योंकि चाह हमारी चूहड़ी सब नीचों की नीच, तू तो पूरा भ्रम था, चाह ना होती बीच। हमारी चाहतों ने हमें मारा।
जितना हमारा कमाई नहीं, उससे ज़्यादा हमारे खर्चे हैं, और फिर उन खर्चों के पूरा करने के लिए कर्ज लेना पड़ता है। फिर कर्ज हमसे चुकता नहीं है, और फिर हम फंसते चले जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन को सरल बनाने के लिए अपनी चाहतों को कम करो, अपने खर्चों को कम करो, अपनी जेब अनुसार ही खर्च करना पड़ेगा। बेवजह की वाहवाही के कारण हम अपने को तंग कर उठते हैं कि लोग हमारी वाहवाही करेंगे। लेकिन अब मकर राशि वाले कब कुछ बहुत कुछ समझ चुके हैं। अब आपको पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें दिल लगाकर आप करें काम। 8-10 घंटे कम से कम काम करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कार्य क्षेत्र में समय दें। अपने कर्मचारियों पे आंख मूंद कर विश्वास ना करें। अपनी देख रेख में ही सारा काम करवाएं, चाहे आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, गोदाम है, कुछ भी है। क्योंकि आपने देखा होगा 60 में कितना नुकसान खाया आपने विश्वास करके। तो अब थोड़ा आपको समझ आगे होगी। उसी नुकसान, उसी गलतियों से, अनुभव से आप अब अपने जीवन को आगे बढ़ाओ। दोस्तों, ये श्री राधे श्याम मंदिर का चैनल है। ये विकास नगर में है, उत्तम नगर के नज़दीक, द्वारका के नज़दीक मंदिर है। ये 17 साल पुराना मंदिर है, और इसी मंदिर से ही ये राशिफल आपको बताया जाता है रोज। अगर आपने भी अपनी जन्म पत्री दिखानी हो तो हमारे जो मंदिर का व्हाट्सअप नंबर है उस पर भेज सकते हैं। इसका कोई चार्ज नहीं है, फ्री में ही। अगर आपने अपने लिए सुख शांति के लिए कोई अरदास लगानी हो मंदिर में, तो सुबह शाम अरदास लगती है आरती के समय। तो आप अपना नाम, गोत्र और स्थान वो लिख के भेज सकते हैं व्हाट्सअप नंबर। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9315336907। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।